वीडियो में हम घनानंद के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो जान लेते हैं। घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ है, यानी कंफर्म नहीं है लेकिन 1689 के आसपास में हुआ है। तथा अगर मृत्यु के बात करें तो 1739 ईस्वी में हुआ था। अब कैसे हुआ था से देखेंगे। तो हुआ क्या कि जब नादिर शाह नामक दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसके सैनिकों ने मथुरा और वृंदा पर भी धावा बोल दिया। अब हुआ क्या कि घनानंद को मुगल बादशाह का मुंशी जानकर सैनिकों ने इनको पकड़ लिया और इनसे जर 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 कहने का मतलब यानी 3 बार बोले को जी सोना 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 मांगा। माने जर 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 3 बार कहे यानी सोना मांग रहे थे। तो घनानंद ने उन्हें राजा 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 यानी घनानंद भी अपने आदि में कहे कि धूल 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 यानी राजा 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 का यानी धूल धूल कहते हुए 3 मुट्ठी धूल दे दिए। ऐसा जब किए, ऐसा करने से सैनिकों को गुस्सा आ गया और घनानंद को जान से मार दिया। सोच लीजिए, घनानंद को तनिक भी डर नहीं हुआ, तनिक भी डर नहीं लगा घनानंद को कि क्या होने वाला है। उससे कोई मतलब नहीं रहा, जे होगा से देख लेंगे। तो यानी कि अब एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से होता क्या है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि जन्म कब हुआ 1689 में, मृत्यु कब हुआ 1739 में। कैसे हुआ तो नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो उनके सैनिकों ने मथुरा और वृंदा पर भी आक्रमण कर दिया था। और घनानंद जो थे मीर मुंशी थे, तो मुगल बादशाह के मीर मुंशी जानकर मतलब समझिए कि मीर मुंशी यही है, इसके पकड़ने में फायदा है। सैनिक ने इनको पकड़ लिया और कहा कि भैया हमरा दे दीजिए सोना। तो ये कहते हैं, घनानंद कहे कि लीजिए ना, सोना नहीं लेकिन धूल जरूर देंगे। और धूल यही कहते कहते राजा राजा कहते कहते 3 मुट्ठी धूल दे दिए। और ऐसा जब किए ना तो सैनिकों के आगे गुस्सा, और गुस्सा आया तो घनानंद को मार दिए, जान से चल गए ऊपर। आप देख रहे होंगे घनानंद जो है रीति युगीन यानी रीति युग की कवि है। रीति युगीन काव्य में रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है, सिरमौर कवि है। कौन युग के? तो रीति युग के कवि है या फिर रीति काल के कवि हैं। आपको याद रखना होगा। ये मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। आगे हम कहें कि मीर मुंशी के पद पर घनानंद थे। अब इसके बाद साथ ही वे कवि भी थे। जो घनानंद थे कवि भी थे और अच्छे गायक भी, मतलब गाना संगीत भी गाते थे बहुत बढ़िया। इनको अब हुआ क्या, जब गाना गाते थे तो इनको सुजान नामक एक लड़की थी, तो उनका नाम था सुजान। तो सुजान नामक नर्तकी यानी कि डांस करती थी यानी नाचती थी, उनकरे से प्यार हो गया घनानंद जी को। तो प्यार हो गया तो यानी कि उनकरे विरह में ये सब लिखते हैं। तो देखिए, इनकी प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो विरह लीला, रसकेली बल्ली और सुजान सागर है। यदि हम इसको ट्रिक के अगर जरिए कहें तो इसको कह सकते हैं कि बिरहा के रस में सुजान सागर है। बिरहा के रस में क्या है? सुजान सागर है। कहने का मतलब बिरहा से विरह लीला, रस से रसकेली बल्ली और सुजान सागर तो पता है ये है। ये शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। जब रचना लिखते हैं तो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके सवैया एवं घनाक्षरी जो है अति प्रसिद्ध है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हुआ। ये जो कवि रसखान जी हैं, तो रसखान जी किस युग के कवि हैं? तो रीति युग के कवि हैं। कैसे कवि? तो सिरमौर कवि भी कहे जाते हैं। ये जो है किसके यहाँ काम करते थे?
तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। कौची काम करते थे? मीर मुंशी के काम करते थे। और कौची थे? रस खान तो कवि भी थे। कौची थे साथ में? तो अच्छे गायक भी थे। इनको केकरा से प्यार हुआ? तो सुजान से प्यार हो गया। सुजान क्या थी? तो नर्तकी थी। इनके प्रमुख रचना कौन है? तो बिरहा लीला, रसकेली बली, सुजान सागर। ट्रिक क्या है? तो बिरहा के रस में सुजान सागर है। बिरहा के रस में सुजान सागर है। बिरहा के रस में सुजान सागर है। बिरहा से विरह लीला, रस से रसकेली बली और सुजान सागर तो यहाँ पे है ये है। ये कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं? ये कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं? तो शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। और कैसे छंद लिखते हैं? तो सवैया। यहाँ ये सवैया और घनाक्षरी अति प्रसिद्ध हैं इनके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि हैं। सवाल आता है कि प्रेम के पीर, जैसे ऑप्शन में रहेगा कि प्रेम के पीर, तो प्रेम के पीर आपको लगा देना होगा। तो घनानंद कैसे कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जो है उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र कवि कहा है। आचार्य शुक्ल कौन जी कहे? तो लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र कवि कहा है। प्रस्तुत यहाँ पे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला वीडियो में पढ़ेंगे इनके जो अर्थ है, जो पद है इनके अर्थ हम लोग समझेंगे। तो जो दो गो छंद लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो घन आनंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो घन आनंद से लिया गया है। एक बार पढ़ लेते हैं। कैसे कवि है? तो प्रेम के पीर के कवि है। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र कौन कहा? तो आचार्य शुक्ला ने कहा। ये जो यहाँ पे दो छंद है कहाँ से लिया गया? तो घना आनंद से लिया गया है। तो हमें विश्वास है कि आपको जिनका जीवन परिचय बहुत बढ़िया से याद होगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमेशा ध्यान में रखें कि वीडियो जब भी देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देखें। प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें विश्वास है कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।